मित्रों, आज हम आपको जिस डरावनी जगह, जिस हॉन्टेड प्लेस के बारे में बताने जा रहे हैं, वो जगह है उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जिसका नाम है सेला, और इस गांव की ये सच्ची घटना है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, आज की ये कहानी स्टार्ट करें उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन कि चैनल को कर दें सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दें अधिक से अधिक शेयर, और अगर कहानी पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर दे दें। अल्मोड़ा यानी प्रकृति का एक मनोरम स्थल जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर ले, जो किसी को भी अपनी ओर खींच लाए। अल्मोड़ा के अंदर इतनी अच्छी अच्छी जगह है कि आप देखते देखते इन चीजों की ओर मोहित होते चले जाएंगे। और अल्मोड़ा की बाल मिठाई तो विश्व प्रसिद्ध है, वर्ल्ड फेमस है। हर कोई इसका दीवाना है। इसका जो फ्लेवर है वो कुछ ऐसा है कि वो बाकी किसी मिठाई के अंदर आपको मिलता ही नहीं। लेकिन अल्मोड़ा और इस अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऐसा गांव है जिसके अंदर एक घर अभी भी हॉन्टेड है। मित्रों, बहुत पुरानी बात है कि इस गांव के एक घर में एक दर्जी रहा करता था। वो दर्जी लोगों के कपड़े सिलता था और अपना जीवन यापन करता था। उसकी शादी नहीं हुई। एक दिन रात में जब वो अपने घर में सोया तो उसे लगा कि कुछ लोग उसकी जो खाट है, पहले खाट हुआ करती थी, उसको उठाकर, उसकी चारपाई को उठाकर लेकर चले जा रहे हैं। एकदम से उसकी आंखें जब खुली, क्योंकि चारपाई हिल रही थी, जब उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि 4 लोग उसकी जो खाट है, जो चारपाई है, उसको उठाकर जा रहे हैं, तेजी के साथ जा रहे हैं। वो उठ बैठा उस स्थिति में, और हड़बड़ाहट की स्थिति में उठने के बाद वो चिल्लाया, कौन हो तुम लोग और मुझे कहां लेकर जा रहे हो? लेकिन वो जो चारों थे उन्होंने इस दर्जी की कोई बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना कुछ बोले, बस तेज कदमों से इसे लिए चले जा रहे थे। तब दर्जी ने कोशिश की कि कैसे ही ये उस चारपाई से, खाट से कूद जाए, लेकिन न जाने कौन सी ऐसी शक्ति थी कि ये उस खाट से उठ के बैठ तो गया, लेटा हुआ था, बैठ तो गया, लेकिन उससे कूद नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसको उस चारपाई पर अदृश्य रस्सियों के सहारे या अदृश्य माध्यम से बांध दिया था कि ये चारपाई से नीचे उतर ही नहीं पाया। थोड़ी ही देर में इसने देखा कि ये एक पहाड़ी स्थान तो है ही है गांव में, वहां पर एक पहाड़ पे चला गया है उन सब के साथ। वो सब उसे ले गए हैं उस पहाड़ तक। वहां पर एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, सफेद कपड़ों में। उस लड़की को जैसे ही इसने देखा, जो उस पर मोहित हो गया। इसे इतनी सुंदर लड़की कभी अपने जीवन में दिखी नहीं थी। अब जैसे ही ये वहां पर पहुंचा तो वहां पर जो सारी शक्तियों से बंधा हुआ था उस चारपाई पर, वो सब शक्तियां जैसे अदृश्य हो गई। ये चारपाई से नीचे भी उतर पाया, और इसने वहां खड़े एक व्यक्ति से पूछा कि मुझे यहां पर किस लिए लाया गया है? मैं तो घर में अपना अच्छा खासा सो रहा हूं, ना मेरी किसी से कोई दुश्मनी है, ना मेरी किसी से कोई रंजिश है। तब उनमें से वो जो व्यक्ति था वो बोला कि हम प्रेत हैं और ये हमारी बेटी है। दर्जी सकपका गया और आश्चर्य से, कुछ डर भी अपने अंदर लिए हुए, वो बोला कि ये कैसा मजाक है? प्रेतों में भी फैमिली होती है क्या? प्रेतों में भी परिवार होता है क्या? तब उस प्रेत ने कहा कि हाँ, होता है, और ये मेरी बेटी है, इसे तुम पसंद आ गए हो, और क्योंकि इसे तुम पसंद आ गए हो तो तुम्हें इससे शादी करनी पड़ेगी। अब तो दर्जी को मानो काटो तो खून नहीं, इसका बुरा हाल। तो इसने कहा
कि नहीं, यह संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, मुझे जैसे आप लोग यहाँ लाए हो ऐसे ही रात रात में मुझे वापस मेरे घर छोड़ाओ, क्योंकि यहां से तो मैं वापस भी नहीं जा सकता जिस जगह तुम मुझे लेकर आए हो। उस प्रेत ने कहा कि ये बात तुम्हें हमारी माननी पड़ेगी और इसका हम वचन देते हैं कि जब तुम इससे शादी करोगे तो तुम्हें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी कभी भी नहीं होगी, इससे तुम्हें कोई शिकायत भी नहीं होगी, ये सारे तुम्हारे सारे काम भी करेंगे। दर्जी सोच में पड़ गया कि अगर बात ना मानी तो मारा जाऊंगा और बात मानने के अलावा अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। मरता क्या न करता, उस दर्जी ने उस प्रेत की बात मान ली और बोला ठीक है, मैं तुम्हारी लड़की से विवाह कर लूंगा, कर लेता हूं। और वहीं पर उस प्रेत ने उस लड़की को उस दर्जी के साथ उसी चारपाई पर विदा किया और वही जो 4 और प्रेत इसको लेकर आए थे वही इसको वापस ले जाने लगे, दोनों को इसके घर पे छोड़ने के लिए। जाते जाते उस प्रेत ने एक बात इस दर्जी से कही थी कि ये तुम्हारा सारा काम करेगी, सब करेगी, कभी कोई प्रॉब्लम तुम्हारी फैमिली में नहीं आएगी, सिर्फ इससे कभी बात मत करना, क्योंकि ये तुमसे कभी बात करेगी नहीं, जैसे कि ये अभी भी तुमसे कोई बात नहीं कर रही है, ये तुमसे कभी कोई बात नहीं करेगी। यहां तो दर्जी को अपनी जान बचानी भारी पड़ रही थी। उसने कहा ठीक है, नहीं करूंगा इससे बात, अब मुझे ले चलो मेरे घर। रातों रात वापस ये उस प्रेतनी के साथ वापस आ गया। अब ये जो दर्जी था, दिन में सिलाई करता था, वो इसके लिए खाना बनाती, सारे मतलब घर के सारे काम वो करती थी। ऐसे करते करते समय बीत गया। इनका एक बच्चा हुआ, फिर दूसरा बच्चा हुआ, कुछ समय बाद 2 बच्चे इनके हुए। और ये सच्ची कहानी है दोस्तों, आज भी इनके बच्चों के जो बच्चे हैं वो आज भी हैं। अब काफी साल इन्हें गुजर गए, ना बच्चे मां से कुछ बोलते थे क्योंकि पिता ने समझा रखा था, बल्कि एक तरह से कहें तो पिता ने ही बच्चों को ठीक प्रकार से पाला था। वो भी ध्यान रखती थी, सिर्फ बात नहीं करती थी। तब एक दिन जब बहुत जिंदगी गुजर गई, इनके बच्चे बड़े हो गए, तो दर्जी को यह लगा यार हमें इतने साल हो गए, सारा काम करती है, सब कुछ करती है, साथ में रहती है, आज तक इसकी आवाज नहीं सुनी। एक बार इसकी आवाज सुनने का तो मन है, तो करूं क्या? तो पहले सिलबट्टे होते थे, वो चटनी पीसते थे लोग, घर में कोई भी चीज पीसना है, मसाले पीसने हैं तो सिलबट्टा होता था। तो इस दर्जी ने क्या किया, वो जो बट्टा था ना, वो अपने घर की छत पर रख दिया छुपा के। अब सुबह के वक्त जब इसकी जो वाइफ थी, जो प्रेतनी कह लें, चुड़ैल कह लें, जो भी आप कह लें, उसने वो बट्टा ढूंढना शुरू किया क्योंकि सिल पे उसे पीसने थे मसाले। अब वो सिल पे उसे पीसने थे मसाले। अब वो ढूंढती रही लेकिन उसे वो मिला नहीं। और ये दर्जी भी उसको नोटिस कर रहा था कि ये परेशान तो हो रही है, कोई चीज ये ढूंढ रही है। तो एकदम से इस दर्जी ने पूछा, इतनी परेशान क्यों हो, क्या ढूंढ रही हो? जैसे ही उसने नाम लिया, बट्टा बोलने के लिए वह भी नहीं बोल पाई थी और वो हड्डियों का ढांचा पूरा नीचे गिर गया। खड़ फिनिश। यानी उसको कुछ ऐसा श्राप था या कुछ ऐसा बंधन था कि वो कभी अपनी जिंदगी में बोलेगी नहीं, और जहां उसने बोलने की शुरुआत करी वहीं वो हड्डियों का ढेर बनकर वहीं गिर गई। और वो दर्जी उसके बाद बहुत रोया। पता है क्यों? क्योंकि चाहे वो जो भी थी, इसकी जिंदगी उसने बनाई थी, इसके बच्चे उसके भी थे, और ये परिवार तो इतने सालों से चल ही रहा था ना, जो कि उसके बच्चे भी इतने बड़े हो चुके थे। दर्जी बहुत रोया और परेशान हुआ। उसके बाद उसकी अस्थियों को लेकर इसने विधिवत रूप से विसर्जित भी किया।
तो मित्रों, ये एक सच्ची घटना है सेला ग्राम की, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से। आशा करता हूं आपको ये कहानी, ये सच्ची घटना पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर लें। मैं फिर हाजिर होता हूं एक नई वीडियो, नए कंटेंट के साथ। नमस्कार।